और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात बिहार में चुनाव, झारखंड में घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल अब झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है और इसी को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव का चुनावी टेंशन अब झारखंड शिफ्ट होता नजर आ रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड की सियासत अब कटाक्ष के दौर में पहुंच गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम बिहार चुनाव के चौराहे पर कटोरा लेकर खड़ा है और महागठबंधन के बड़े नेता उस कटोरे में 1 या 2 रुपए के सिक्के यानी 1-2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने जेएमएम को घुटने नहीं टेकने की सलाह दी, साथ ही इसे झारखंडी अस्मिता से जोड़ दिया। वहीं जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी खुद एनडीए के अंदर बेबस है और छोटी पार्टियों के आगे झुकने को मजबूर। विधानसभा चुनाव ने कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक्सपोज कर दिया। झारखंडी अस्मिता की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आज बिहार के चौराहे पर खड़ी है, भिक्षा मांग रही है कटोरा लेकर। और आने जाने वाले गठबंधन के बड़े नेता हैं, कोई उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल रहा है, कोई 2 रुपए का। कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं कि जदयू के बराबर आप अपने आप को मान रहे हैं, जबकि सीटों विधायकों की संख्या करीब 2 गुने का अंतर है। सबसे बेबस तो भारतीय जनता पार्टी है और जितने भ्रष्टाचारी उनको टिकट देना इनकी मजबूरी हो गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से सीधा सवाल पूछा। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में जदयू से ज्यादा सीटों पर दावेदारी रखने के बावजूद बीजेपी को आखिर नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की मजबूरी क्या है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने बीजेपी पर पुराना आरोप दोहराया और कहा कि बीजेपी की रणनीति शुरू से ही फूट डालो और राज करो की रही है। जदयू से इतना अधिक सीट होने के बावजूद वो जदयू के मुख्यमंत्री को क्यों स्वीकार कर रहे हैं लगातार। इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण अंग है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे सभी शीर्ष नेताओं के सहमति के उपरांत सीट शेयरिंग पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और नियति रहा है फूट डालो और राज करो, वही महागठबंधन को फूट डालने का काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिहार चुनाव की सियासी गर्मी अब झारखंड की फिजाओं में महसूस की जा रही है। एक ओर एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर चुका है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के भीतर अभी भी मतभेद नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम को बिहार में कितनी हिस्सेदारी मिलती है और इस सियासी खींचतान का असर झारखंड की राजनीति पर कितना पड़ता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए बात उपचुनाव की करते हैं। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अभी तक न तो जेएमएम और न ही बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन दोनों ही दल के संभावित उम्मीदवार ताल ठोकने में जुटे हुए हैं। जीत के साथ ही नतीजों से झारखंड की सूरत और सीरत दोनों बदलने का दावा हो रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सियासी घमासान तेज होते जा रहा है। जेएमएम और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसे लेकर जेएमएम ने तंज कसा। रघुवर दास जी हैं और ये लोग एक तरीके से चंपई सोरेन साहब भी हैं। सब लोग एक तरीके से कैंप करेंगे घाटशिला में और ये सुनिश्चित करेंगे कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 के अंत की शुरुआत घाटशिला उपचुनाव के ऐतिहासिक जीत से हो। स्टार प्रचारकों की सूची भी बनी है, वो भी जानकारी मिली और उसमें आसाम वाले बड़बोले नेता गायब हैं, वो भी जानकारी मिली। तो आप समझ सकते हैं कितना कमजोर, कितने हताश ये लोग हो चुके हैं। 1 साल पहले जो स्टार प्रचारक था वो कहीं दिख नहीं रहा है। खैर, वहाँ बहुत भारी मार्जिन के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग होगी। अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया।
लेकिन दोनों ही दलों के संभावित उम्मीदवार रणभूमि में उतरने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जेएमएम के संभावित उम्मीदवार और दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का दावा किया, तो चंपाई सोरेन के बेटे और बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की रेस में आगे चल रहे बाबूलाल सोरेन ने इसे 2029 के चुनाव का बिगुल करार दिया। जनता से यही अपील है कि आप अगर अब हैं, कल अपना भविष्य के साथ, कल अपना वोट देकर अपना भविष्य को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। का बिगुल फूकेगा और पूरा झारखंड में सुपड़ा साफ होगा। जेएमएम का, कांग्रेस का, आरजेडी का मेरा पूर्ण विश्वास है और आने वाला काम के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा हमको जिम्मेवारी देगा, निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम की भी एंट्री होने जा रही है। पिछले चुनाव में करीब 4% और 8000 वोट जयराम महतो की पार्टी को मिले थे, जिससे सियासी समीकरण नए आकार भी ले सकते हैं। जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन को सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, तो बीजेपी की ओर से इसे सरकार के 1 साल के काम के प्रति नाराजगी पर जनादेश होने का दावा कहा जा रहा है। फिलहाल इंतजार है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का, जिसके बाद घाटशिला का घमासान और तेज होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ घाटशिला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां एक चर्चित होटल में प्रशासन ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मौके से कई युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। होटल सील कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि होटल कलश धाम में युवक युवतियों को आसानी से कमरे उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि यहां पर सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था। सूत्रों की माने तो होटल परिसर के अंदर शराब पीने के लिए अलग केबिन की व्यवस्था है। ये होटल एक स्कूल और बीएड कॉलेज से मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। छापेमारी में पकड़े गए जोड़ों से पूछताछ की जा रही है और होटल संचालक को हिरासत में लिया गया है। कलश धाम होटल में रेड किया गया, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे आपत्तिजनक जोड़े मिले जिनकी कोई एंट्री नहीं है, इनका कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रूम लेने का कोई सबूत नहीं है। छापामारी किया गया, जिसमें कुछ जोड़े यहाँ पर पकड़े गए हैं और हम लोग जो है होटल संचालकों को भी हिरासत में रखे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना जोड़ा है सर? ये अभी देख रहे हैं। और अगली खबर गढ़वा से, जहां गढ़वा में जूता के बदले चप्पल पहनकर स्कूल गई छात्रा की पिटाई का टीचर पर आरोप लगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्रा की इलाज के दौरान मौत की खबर है, जिससे कि नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम किया, टायर जलाकर विरोध जाहिर किया। परियोजना +2 उच्च विद्यालय बड़गढ़ की शिक्षिका द्रौपदी मंच पर छात्रा की पिटाई का आरोप लगा है। क्लास के सामने पिटाई से छात्रा कोमा में चली गई। परिवार ने उसका इलाज रांची के बड़े अस्पताल में कराया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। बड़गढ़ में पढ़ती थी, +2 के छात्रा थी, उसको जो चप्पल पहन के गई थी, जूता पहन के नहीं गई थी, इस कारण बस उसको मारा पीटा गया था। मारा पीटा इतना गया था, प्लस मेंटली टॉर्चर किया गया था, जिसके कारण जो है ना वो सदमा में चली गई थी। माथा के दर्द स्टार्ट हुआ और माथा के दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि डाल्टन सहन से अधिक हो गया। जो आज के डेट में डेट कर गई और 5 दिन कोमा में, मैंने वैसी बेहोशी हालत में थे सर, रिम्स में भी रखे। क्या चाहते हैं हम? उनको निलंबित करना चाहते हैं सर। और गार्जियन लोग का ये कहना है, लेकिन अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कल स्कूल में जांच करके और जैसा होगा फिर हम अपने वरीय को हम रिपोर्ट भेजेंगे। जो है सो मारपीट हुई है, जिसको लेकर के वो काफ़ी बीमार हो गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये आरोप उनके परिजनों का है। इसी बात को लेकर के उनके परिजन यहाँ पर रोड जाम किए हुए हैं। सर, कोई सूचना मिली कि नहीं थाना पे? थाना में सूचना मिल गई है, जब तक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इस बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर दे। हजारीबाग कलेक्ट्रेट ऑफिस परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बसरिया गांव की अपने पति के साथ एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। दरअसल पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
पीड़ित प्रभा देवी ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भू माफियाओं ने जबरन कब्जा कर घर बना लिया है। इस संबंध में उन्होंने बरकट्ठा अंचल कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन देने वक्त आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी ने महिला से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। हाँ सर, हमको कोई सुनवाई करवा रहे, 5 साल से मर रहे हैं सर। जान बचाइए, मेरा जमीन को हड़प लिया। सेवर को काम करता है, मोबाइल से पैसा सबके झोले झोले भी देता है और मेरा कोई कानून नहीं कर रहा है। हम बरकट्ठा बसरिया से प्रभात जमीन का मामला है। भास्कर मातो और राम टहर सुरेंदर सब मिल के मेरा जमीन को तलवार लेकर दौड़ता है, काटने लिए जमीन पर चढ़ने नहीं देता है। और अगली खबर सारंडा से, जहां सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध चाईबासा में तेज होता जा रहा है और इस फैसले के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सारंडा से चाईबासा पहुंचे। पारंपरिक हथियारों के साथ चाईबासा के गांधी मैदान से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचे और राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। डीसी कार्यालय से फिर रैली के साथ गीती लफी चौक पहुंचे और एनएच सड़क को जाम कर दिया गया। इस दौरान एनएच 75 काफी देर तक जाम रहा। मौके पर पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ ने आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की और वहां से बातचीत करने के बाद सड़क जाम को हटा दिया गया। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 25 अक्टूबर को आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। उजाड़ना चाहती है और हमारे आदिवासी का अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। हम लोग इसका पूरा जोरदार विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोग जो भी आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगा हम लोग आंदोलन करेंगे और मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनको हम लोग बनाने में नहीं देंगे। 56 गांव के कितने लोग विस्थापित हो जा रहे हैं और उन लोग का जीवन यापन जंगल में ही है, दातून पत्ता वहीं है, खांद मूल वहीं है और एक चीज़ कि हमारा दादा परदादा उसी जमीन पर दफनाया गया, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। हम लोग हजारों लोग बसे हुए जंगल में आदिवासी मूल में से एक आदमी वहाँ पर जनहित याचिका दायर कर देते हैं और दलील दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है यहाँ पर, किस स्थिति में कैसे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, ये तो नहीं देख रहे ना। वो एक दलील सुन के अब वो सेंचुरी घोषित कर देगा तो मानेंगे क्या हम लोग। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।